हेलो 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 वेलकम टू द चैनल। चैनल का नाम है प्रियंका टॉक्स, लेकिन मैं हूं अभिलाष आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं हमारे गोल के एनालिसिस अगले हफ्ते के लिए। तो जैसा कि हमने देखा कि मार्केट जाके बंद हुआ 2000 के ऊपर, 2006 टू बी प्रिसाइज। कल मैंने अपने इंग्लिश चैनल में जब आप लोगों को बताया था कि गोल के चार्ट पे एक ब्रेकआउट आ सकता है, मार्केट ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा था। टू बी ऑनेस्ट मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मतलब वो मूव कल ही आएगा। आई वॉज थिंकिंग कि शायद मंडे ट्यूसडे हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिले गोल के चार्ट पे। ओके, बट कल ही हमें वो बड़ा मूव मिल गया एंड फाइनली गोल का जो रेंज था 1950 नीचे की तरफ और 2000 ऊपर की तरफ, फाइनली वो लेवल टूट चुका है। मैंने इतने सालों में हमेशा देखा है कि न्यूज बाद में आता है और चार्ट पहले हमें बताता है। ओके, एंड कल भी हमें वही देखने को मिला। सुबह मैंने न्यूज में पढ़ा कि नॉर्दर्न गाजा में इजरायली टैंक्स घुस गए हैं। तो आई वाज थिंकिंग कि ओके, ये सिचुएशन इंटेंसिफाई होगा एंड बाय मंडे ट्यूसडे हमें एक ब्रेकआउट मिल सकता है। और चार्ट वैसे भी हमें पहले से इंडिकेट कर रहा था, मार्केट जब ये हायर लोज फॉर्म कर रहा था, ये पहले से हमें इंडिकेट कर रहे थे कि मार्केट में स्ट्रक्चर बदल रहा है, मार्केट ब्रेकआउट की तरफ जा सकता है। लेकिन कल ही मार्केट सिचुएशन इंटेंसिफाई हो गया, जिसके चलते हमें एक ब्रेकआउट मिल गया। ठीक है, तो चलिए अभी क्या होने वाला है। ठीक है, तो अगर मार्केट का सिचुएशन ऐसा ही रहा तो होपफुली गोल जाएगा 2050 2080 की तरफ। अगर हम वीकली चार्ट पे एक बार ऑब्जर्व करें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि वीकली चार्ट पे गोल्ड का जो पिछला हाई था 2080 के आसपास, इस बार वो लेवल भी टूट सकता है एंड हाई चांस है कि वो लेवल टूट जाएगा अगर गोल्ड का अपसाइड कंटिन्यू रहा तो। अगर हम न्यूज देखें तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड रोज अबव 2000 अनाउंस ऑन फ्राइडे एंड बुक द थर्ड स्ट्रेट वीकली गेन। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज इन द मिडल ईस्ट प्रोवाइडेड सपोर्ट टू द मेटल। Israeli forces staged their largest ground attack in Gaza so far in this war with Hamas overnight, despite ongoing diplomatic efforts to delay an expected full ground invasion. मतलब पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। ठीक है, एक्चुअली पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि ये युद्ध थम जाए, इसराइल कुछ ना करे, लेकिन इसराइल किसी के सुनने को तैयार नहीं है। तो अगर इसराइल फुल फ्लेजेड एक वॉर चालू कर देता है तो ऑब्वियसली सिचुएशन और इंटेंसिफाई होगा। एंड जैसे कि हमें पता है, जब जब दुनिया में कोई क्राइसिस आता है, गोल क्या होता है, गोल हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। तो यस, गोल अपसाइड की तरफ जाएगा। सो ऑलरेडी अगर आपका एक बाय पोजीशन है गोल के चार्ट पे, तो आप रिलैक्स कीजिए, क्योंकि हाई चांस है कि जो अपसाइड है फर्दर कंटिन्यू होगा एंड कहाँ पे रुकेगा ये किसी को नहीं पता। क्योंकि ये न्यूज ड्रिवन मार्केट है और न्यूज ड्रिवन मार्केट में कोई रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि 2050 2080 नथिंग विल वर्क, अगर मार्केट को अगर न्यूज पूरा पूरी चलाता है तो ये गोल ऊपर की तरफ ही भागेगा। ठीक है, एंड वीकेंड के दौरान अगर कोई न्यूज आता है जिसके चलते आपको मार्केट में नरमी देखने को मिले, अगर कोई कोई इंडिकेशन मिलता है कि नहीं भाई इसराइल थोड़ा शांत हो सकता है, देन हो सकता है मार्केट थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल दिखा। लेकिन उससे पहले, ओके, उससे पहले हाई चांस है कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है एसाइड है और गोल अपसाइड कंटिन्यू करे। तो जिसका जिनका बाई पोजीशन है वो लोग बाय पे बने रहिए, क्योंकि गोल कहाँ तक जाएगा किसी को नहीं पता। जिनका सेल पोजीशन है, अगर कोई न्यूज़ नहीं आता वीकेंड के दौरान, प्लीज़ आप लोग ट्राई कीजिए क्लोज करने के लिए, क्योंकि हाई चांस है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर आप पकड़ के बैठे रहेंगे कि हो सकता है कि आपका अकाउंट खाली हो जाए, आपका कैपिटल लूज हो जाए। एंड मैंने बहुत लोगों को देखा है, मतलब इनफैक्ट इन ऑल दीज ईयर्स मैंने हजारों लोगों को देखा है जहाँ पे लोग हम ठीक ठाक एंट्री तो कर लेते हैं, लेकिन जब पोजीशन गलत जाता है हम ठीक समय पे एग्जिट नहीं कर पाते। मार्केट में एंट्री जितना ज़रूरी है एग्जिट भी उतना ही ज़रूरी है। अगर सही समय पे अगर एग्जिट नहीं होता है तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है। तो अगर आपका सेल पोजीशन है गोल के चार्ट पे और अगर आप देखते हो कि नहीं सिचुएशन खराब है और मार्केट अपसाइड कंटिन्यू कर रहा है, तो प्लीज़ एग्जिट कीजिएगा जैसे ही आपको मौका मिले। बहुत बार हमें लगता है कि नहीं भाई सिचुएशन में इतना बड़ा लॉस कैसे हम ले सकते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर सही समय पे अगर हम लॉस बुक नहीं करेंगे तो हमारा कैपिटल लूज हो जाएगा। कैपिटल को बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग नए पोजीशन की तलाश में है, मैं उन्हें एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो मार्केट है ये डे ट्रेडर्स का मार्केट नहीं है। यस, हमें डे ट्रेडिंग बहुत पसंद है। ठीक है, हमें लगता है कि दिन का जो प्रॉफिट है वो डेली निकाल लेंगे। लेकिन कभी कभी मार्केट ट्रेडर्स को मौका देता है कि भाई तुम बड़े पैसे बनाओ।
क्योंकि देखिए सपोज अगर ये मार्केट 1000 पिप का मूव देता है तो एज अ डे ट्रेडर आप क्या करोगे, आप 30-40 पिप पे एग्जिट करोगे, मल्टीपल ट्रेड्स लोगे, प्रॉफिट लॉस इसके चक्कर में। तो ओवरऑल जो 1000 पिप का जो मूव आएगा उसमें से आपको हार्डली 150 पिप मिलेगा। ओके, सो 85% चला गया। ठीक है, आपको कितना मिला, सिर्फ 15% मिला। लेकिन अगर आप पकड़ के बैठ जाते हो, अगर आप पोजीशन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आपको 100% ना मिले, पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन अगर आपको यहाँ से 50 भी 60% मतलब 500-600 पिप भी मिलता है ना, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एंड मार्केट हमेशा ट्रेडर्स को मौका देता है कि भाई तुम बड़े पैसे बनाओ। सो एज अ ट्रेडर ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फ्लेक्सिबल बने। मैं भी हार्डकोर डे ट्रेडर हूँ, मैं स्कैल्पर भी हूँ, ठीक है, लेकिन जब मार्केट मौका देता है मैं हमेशा पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मार्केट फिर से ये मौका दे रहा है। मार्केट ने पहला मौका दिया था 1820 के आसपास, जब मार्केट ने बॉटम बना था, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट बहुत बड़ा छलांग मारेगा। बहुत लोगों ने मौके का फायदा भी उठाया। तो अगर आपने वो मौका मिस कर दिया तो हाई चांस है कि मार्केट फिर से या सेकंड चांस हमें देने वाला है, ताकि आप मौके का फायदा उठा सको। तो क्या होगा हमारा पोजीशन। सो पहला जो हमारे सामने लेवल नजर आ रहा है वो है 1980 के आसपास। ठीक है, 1980-81 के आसपास अगर गोल आता है तो हमारा सपोर्ट है। अगर मार्केट वहां से बाउंस करता है तो ऑब्वियसली वहां पे बाय पोजीशन बनता है, क्योंकि यहाँ पे पिछला सपोर्ट है +100 मूविंग एवरेज है, तो ये हमारा पहला सपोर्ट हुआ। उसके ऊपर हमारा सपोर्ट है 1985 से लेके 86 के बीच। अगर 85-86 के आसपास भी आके अगर मार्केट आके उछलता है तब हम यहाँ पे भी बाय पोजीशन ले सकते हैं। तो ये दो सपोर्ट लेवल हमारे सामने नजर आ रहा है जहाँ पे हम रिट्रेसमेंट पे बाय कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जब मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता है, इतना डीपर रिट्रेसमेंट या करेक्शन के लिए मार्केट नहीं आता है। इन दैट केस हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पिछला जो रेजिस्टेंस था, याद है आप लोगों को 1996, 1993, यस, पिछला जो रेजिस्टेंस था ये भी सपोर्ट का काम कर सकता है। सो सोमवार को मार्केट ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए मार्केट किस दिशा में जा रहा है। अगर आप देखते हैं कि छोटे छोटे कैंडल्स के साथ रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा है, सो ऑब्जर्व कीजिए इसके आसपास। जैसे ही मार्केट यहां से उछलेगा बाय लीजिए, हो सके तो एग्जिट मत कीजिएगा, हो सके तो उसको पकड़ के रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर मार्केट लंबा चलेगा तब आपको लंबा मुनाफा होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है कि 1980 का जो चांस काफी कम है, क्योंकि अभी तक कोई न्यूज आए नहीं है। सो 1996 1983 से अगर मार्केट उछलता है तो मैं और एक बाय पोजीशन ऐड करने की कोशिश करूंगा। एंड बहुत बार जब मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाता है तब मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आता भी नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार। इन दैट केस आप लोग क्या कर सकते हो, 2010 का जो पिछला हाई था, अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो आप बाय एट ब्रेकआउट भी आप ले सकते हो। लेकिन ऐसे मामलों में हमेशा रिट्रेसमेंट पे बाय करना, डिप पे बाय करना सबसे सेफ रहता है। लेकिन अगर मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए नहीं आता तब हम क्या करें, ठीक है, तब ब्रेकआउट पे ही बाय करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वैसा केस हमें दिखाई दिया कि नहीं, मार्केट खुलता है, खुलते ही मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, भाग रहा है, तो इन दैट केस आप बाय एट ब्रेकआउट भी आप ले सकते हो। ठीक है, बट मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये एक टिपिकल डे ट्रेडर्स का मार्केट नहीं है, ये ट्रेंडिंग मार्केट है। यूजुअली गोल गोल में हमें यूजुअली एक साइडवेज मार्केट नजर आता है, चॉपी मार्केट नजर आता है, इसलिए हम लोग 30 पिप्स 40 पिप्स 50 पिप्स से हम प्रॉफिट बुक करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सेंटीमेंट मार्केट का जो ट्रेड करने का तरीका वो काफ़ी बदल गया है। सो एज ए ट्रेडर आप भी फ्लेक्सिबल बनिए, हो सके तो अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो उसे पकड़ के रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे मार्केट में आपको 1 महीने का प्रॉफिट, 2 महीने का प्रॉफिट एक ट्रेड दे सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, सो बस यही है, ज़्यादा कुछ बोलने लायक है नहीं। ओके, बस बाय एट रिट्रेसमेंट या बाय एट डिप इज द बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो। एंजॉय द वीकेंड, हैव फन एंड प्लीज फॉलो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट सबसे ऊपर है। बिना स्ट्रेटेजी के भी आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन बिना रिस्क मैनेजमेंट पे मार्केट में पैसा बनाना दूर की बात है, सर्वाइव करना भी पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोगों का एक्यूरेसी 70% 80% है, लेकिन फिर भी पैसे बना नहीं रहे। क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट से सबसे ऊपर है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं मंडे।